100 हाईली यूजफुल रूल्स के अंतर्गत डे 17 में कुछ महत्वपूर्ण रूल आपको बताने जा रहा हूं जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। ईच एवरी आइदर नाइदर समवन नो वन एनी वन एवरी वन समबडी नोबडी एनीबडी एवरीबडी से हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस क्वेश्चंस पूछते हैं। क्या हमें ध्यान रखना चाहिए, इसे समझने के लिए वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। कभी भी ईच एवरी आइदर नाइदर के साथ अगर आपको वर्ब यूज करना है तो वह वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। वर्ब जो भी होगा वह सिंगुलर होगा। इसके लिए यूज होने वाला पॉजेसिव एडजेक्टिव भी सिंगुलर होगा, जो कि या तो हिज हो सकता है या हर। अगर हम मेल्स की चर्चा करें तो हिज लिखेंगे और फीमेल्स की चर्चा करें तो हर लिखेंगे। कुछ ऐसे नाउन्स या प्रोनाउंस होते हैं जिनसे जेंडर डिनोट नहीं हो पाता है। वैसी स्थिति में हिज और हर दोनों सही है, लेकिन हिज बेहतर माना जाता है। तो आइए इस पर क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एवरी वन ऑफ देम हैव सबमिटेड देयर पेपर्स। इस सेंटेंस के अंतर्गत क्या एरर है? हमेशा ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। एवरी वन के बाद ऑफ लगा, देम प्रोनाउन प्लुरल चाहिए, ठीक है। प्रोनाउन प्लुरल होते हुए भी वर्ब सिंगुलर होगा, इसलिए हम यूज करेंगे हैज का। अब पॉजेसिव एडजेक्टिव जो यहाँ आप देख रहे हैं इसे आप डिटर्मिनर भी कह सकते हैं। यह प्लूरल है जो कि गलत है। हिज यहाँ आप यूज करें या आप यहाँ हर यूज कर लें, क्योंकि एवरी वन ऑफ देम है, मेल या फीमेल को यहाँ क्लियरली स्पेसिफाई नहीं किया गया है। नेक्स्ट, नाइदर ऑफ द स्टूडेंट हैव कंप्लीटेड देयर प्रोजेक्ट। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब ईच आइदर नाइदर के बाद ऑफ लगा हो तब ये प्रोनाउन का काम करते हैं, और यदि ऑफ नहीं लगा हो तो ये एडजेक्टिव का काम करते हैं। जब ईच आइदर नाइदर के बाद ऑफ लगा हो तब नाउन या प्रोनाउन दोनों प्लुरल होगा। ऑफ नहीं लगा हो तो सिर्फ नाउन आएगा और वह सिंगुलर ही होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स यह सोच लेते हैं कि ईच आइदर नाइदर ये मोर देन वन को डिनोट कर रहा है, इसलिए हम नाउन प्लुरल यूज कर दें, लेकिन ऐसा नहीं है। ईच आइदर नाइदर के ठीक बाद आने वाला नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, लेकिन ऑफ लगा तो नाउन भी प्लुरल होगा और प्रोनाउन भी प्लुरल होगा। तो यहाँ नाइदर ऑफ द स्टूडेंट्स बिल्कुल सही है, नाउन प्लुरल। फिर यहाँ हैव गलत है, हैव के जगह है, जैसा कि आपने ट्रिक में सीखा है कि वर्ब सिंगुलर होगा। देयर प्रोजेक्ट, नाइदर ऑफ द स्टूडेंट्स है तो यहाँ भी देयर के बदले हम हिज का प्रयोग कर लें। अगर हर करें तो भी कोई दिक्कत नहीं। नोबडी वांट टू बी इरिटेबल, नोबडी वांट वर्ब वन अपने आप में प्लूरल होते हैं। जब हम एस या ईएस जोड़ते हैं तब वे सिंगुलर बनते हैं। तो नोबडी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए वांट गलत है। वांट के जगह पर हमें वांट्स का यूज करना होगा। क्वेश्चन नंबर 4, ईच ऑफ द वेमेन वर टू एक्सटेंड देयर सपोर्ट। ईच ऑफ द वेमेन वर टू एक्सटेंड देयर सपोर्ट। ईच ऑफ के बाद नाउन प्लुरल होता है तो बिल्कुल सही है। वुमन का प्लुरल वेमेन होता है, सही है, लेकिन वो प्लुरल कर दिया गया जो कि गलत है। तो यहाँ वर के जगह पर हम वॉज का यूज करेंगे और देयर। अब चूंकि यहाँ स्पष्ट है हम विमेन की चर्चा कर रहे हैं, इसलिए हर ही लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइदर ऑफ द बॉयज विल गेट देयर डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड। आइदर ऑफ द बॉयज मेल डिनोटिंग वर्ड है, तो यहाँ देयर के बदले हम हिज का प्रयोग करें। और 6 नंबर क्वेश्चन ये और महत्वपूर्ण है। कई बार हमें रिप्लेस करना पड़ता है एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन को, क्योंकि इनका रेपिटेशन गलत माना जाता है। तो अगर इन्हें हमें रिप्लेस करना पड़े तो हम कौन सा पर्सनल प्रोनाउन यूज करें? तो एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन, इनके बदले हम ही या शी का प्रयोग करते हैं इनके रेपिटेशन को चेक कर देने के लिए। इफ एनीवन वांट्स टू गो दे विल हैव टू टेक माय परमिशन। इफ एनीवन वांट्स टू गो
एनी वन के साथ वर्ब सिंगुलर लगा, सही है। अब यहाँ दे प्रोनाउन किसको रिप्लेस कर रहा है, यानी एनी वन के रेपिटेशन को यह दूर कर रहा है, जबकि एनी वन समवन नो वन के बदले हम दे का प्रयोग कर नहीं सकते, ही या सी का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हम ही लिखें या यहाँ हम शी लिखें, दोनों ही सही माना जाएगा। तो आपने इसके अंतर्गत बहुत इंपॉर्टेंट रूल सीखा, इसे आप रिवाइज करें, इसे आप याद करें, और अगले वीडियो में फिर इसी तरह से महत्वपूर्ण रूल्स आपको मैं साझा करूंगा। विद दैट इट इज ओवर, थैंक यू सो मच।